अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है पैसों के बारे में आपकी प्रोग्रामिंग की। हो सकता है आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एफर्मेशंस भी बोल रहे हैं, मंत्र चैंटिंग भी कर रहे हैं, फिर भी आप पैसे को या तो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे और या पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है। तो ये वर्कशॉप आप सभी लोगों के लिए है। ये कंप्लीट मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप है, जिसमें हम डिस्कवर करेंगे वो हिडन मिस्टेक्स जो लोग अननोइंगली करते हैं, मनी के रिलेशनशिप को हील करेंगे, राइट वे ऑफ एफर्मेशन सीखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के ऊपर काम करना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना अभी तक का सारा एक्सपीरियंस, अपनी सारी लर्निंग सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मनी मैनिफेस्टेशन या कोई भी मैनिफेस्टेशन सिर्फ बिलीव्स, इमोशंस, डिसीजन या एक्शंस का कोई इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं है, बल्कि इन सब को एक साथ अलाइन करने का रिजल्ट होता है कोई भी तरह का मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों, अपने साथ एक नोटबुक, पेन या पेंसिल ज़रूर लेकर बैठेगा, क्योंकि इस वर्कशॉप में आप मेरे साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज की वर्कशॉप सिर्फ पैसे को अट्रैक्ट करने के ऊपर नहीं है, आज की वर्कशॉप है अपनी मनी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब अपने आप से पूछ के देखिएगा कि अगर आज आपकी एक ₹1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, या ₹2 करोड़ या 5 करोड़ की, तो क्या आपके पास उसके लिए कोई प्लानिंग है कि आप उस पैसे का क्या करेंगे? उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना डोनेट करेंगे और कितना स्पेंड करेंगे? मोस्ट पीपल विल रियलाइज दैट दे नेवर प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द वेल्थ। दे हैव नेवर एवर प्रिपेयर्ड देमसेल्फ मेंटली फॉर द वेल्थ। दोस्तों, इस वर्कशॉप में मैं वो सारी बातें करूंगी जो शायद मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी नहीं की है। मेरे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए इस वर्कशॉप को एंड तक ज़रूर आप अटेंड कीजिएगा। इसको कोई भी एक भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, द बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल आर डूइंग। नंबर 1, स्पीकिंग अगेंस्ट मनी। दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास ना लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मैं तो पैसा नहीं कमा सकती, मेरे लिए पैसा बनाना आसान नहीं है, रिच लोग सेल्फिश होते हैं, मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ईविल, यानी कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसे की वजह से ही घर में कलेश होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, अमीर लोग घमंड करते हैं, अहंकारी होते हैं, मेरे नसीब में तो पैसा है ही नहीं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अरे ये आज इतने अमीर हो गए इसलिए तो ये बात बोल रहे हैं कि पैसा कमाना आसान है। इन्हें क्या पता कि हमारी सिचुएशन कैसी है। तो जब हम पैसे के बारे में ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, तो हम पैसे के अगेंस्ट बोल रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या सीख रहा है कि अच्छा, अगर इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया और ये रिच बन गए तो ये सेल्फिश हो जाएंगे, विच इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, विच इज़ नेगेटिव टूवर्ड्स मनी। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या सीख रहा है कि अगर इनके पास कल को पैसा आ गया और ये सेल्फिश हो गए तो ये इस चीज़ से यहाँ पर अलाइनमेंट में नहीं है, ये इस चीज़ से यहाँ पर एग्रीमेंट में नहीं है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि रिच लोग सेल्फिश होते हैं, तो यानी कि इनको पैसा नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव स्टेटमेंट से एक इंटरप्रिटेशन निकाल लेता है कि अच्छा, ज़्यादा पैसा आने पर ये सोच रहे हैं कि रिश्ते ख़राब होते हैं, तो कुछ यानी कि ख़राब हो रहा है, तो ज़्यादा पैसा इनको नहीं चाहिए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो सारे लोग, वो सारे सिचुएशंस, वो सारे सोर्सेज जहाँ से आपको मनी आ सकती है, मनी अबंडेंस मिल सकती है, उन सब को आपके ब्रेन से फिल्टर आउट कर देगा। और ऐसे ना और भी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो हमने अपने माइंड में मनी को लेकर बनाए हुए हैं। जैसे कि स्पिरिचुअल लोग तो पैसा कमा ही नहीं सकते, स्पिरिचुअल लोग को पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जेलसी, दूसरों को देखकर जेलस होना कि यार उसने इतने कम टाइम में इतना पैसा कैसे बना लिया, या वो तो ये डिजर्व ही नहीं करता था। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना सोशल मीडिया को लेकर कि यूट्यूब के थ्रू लोग इतना पैसा कमा रहे हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है, कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज नहीं किए हुए हैं, लेकिन वो इतना पैसा कमा रहे हैं। तो जब ऑडियंस देखकर ऐसा बोलती है किसी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर को लेकर भी, या किसी और एक इंसान को लेकर कि यार ये लोग क्या थे, यार देखना ये लोग कहाँ पहुँच गए हैं, ये तो डिजर्व ही नहीं करते थे इतना पैसा कमाना। तो आप ये सोचिए, अगर आप कल को इस प्लेस पर आप हैं और आप ये माइंडसेट रखते हैं कि यार वो सक्सेसफुल हो गया, वो डिजर्व नहीं करता था, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपसे यही सीख रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सोच समझ के हमारा बोलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक इज, आपने लोगों के मुंह से ये बहुत ज़्यादा बोलते हुए सुना होगा कि मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो मेरे लिए परचेज करना ही मुश्किल है, ये तो बियॉन्ड आर रीच है, ये हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो जब हम ऐसा बोल देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एकदम शट डाउन हो जाता है वहाँ पर कि चलो ये तो ये ले ही नहीं सकते, इन्हें ये चीज़ चाहिए ही नहीं।
तो इसीलिए कोई ऐसा सोर्स भी नहीं निकलता कि जिससे आप उस चीज़ को हासिल कर पाए। तो यानी यहाँ पर लोग करते हैं रॉन्ग सेल्फ टॉक, जो नहीं करनी है। पैसों को लेकर रॉन्ग सेल्फ टॉक सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है मनी मैनिफेस्टेशन में, कि आप अपने मन ही मन में क्या बात कर रहे हैं पैसे के बारे में। नेक्स्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, फियर ऑफ मनी। फियर किस चीज़ का, कि कई लोग तो इस माइंडसेट में रहते हैं कि अगर कल को बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो मैं उसको संभाल नहीं सकती। अगर कल को मैं सच में बहुत ज़्यादा वेल्दी बन जाती हूँ तो भाई मैं इतना पैसा कैसे संभालूंगी, उस पैसे को मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो ये फियर होता है। गिल्ट होता है अबाउट बिकमिंग रिच, कि कल को अगर मैं अमीर हो गया और लोगों ने मेरे को जज किया, तो अगर मैंने कल को अमीर हो के 2 लाख का बैग परचेज कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें हम सोचते हैं ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर कल को हम वेल्दी हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, ये सब एक लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ये सारे के सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको मनी मैनिफेस्टेशन से दूर कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती या अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैं आपको एक अपना एग्जांपल शेयर करती हूँ। मैंने मैनिफेस्ट किया था एक डायमंड का नेकलेस जब मैंने अपने फर्स्ट बेबी को, सन को डिलीवर किया था। तो मैंने क्या विजुलाइज किया था, मैंने यहाँ पर यूज़ की थी विजुलाइजेशन प्रैक्टिस। मैंने कोई एफर्मेशंस तो नहीं की थी, बट येस आई डेली विजुलाइज माई सेल्फ वियरिंग दैट पर्टिकुलर डायमंड नेकलेस। तो पहली बात तो क्या थी कि मेरे विजुलाइजेशन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। मेरे को जो नेकलेस चाहिए था मैं उसी को रोज़ विजुलाइज करती थी कि मैंने वो नेकलेस पहना हुआ है, और कब पहना हुआ है, जब मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया है, इसलिए मुझे वो डायमंड का नेकलेस मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। तो मैंने डेली इस चीज़ को विजुलाइज किया विद कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको सच में मैनिफेस्टेशन करना है या मनी कभी करना है। तो पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर ये बिलीफ रखती कि मेरे लिए डायमंड का नेकलेस परचेज करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट अर्निंग दैट टाइम, आई वॉज इन माई प्रेगनेंसी पीरियड, मेरा पूरा फोकस मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर था, तो मैं कैसे परचेज करती नेकलेस। बट अगर मैं ये सोचती कि यार मैं तो अर्न कर नहीं रही तो मुझे डायमंड का नेकलेस कैसे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वेल्थ, चाहे वो आप खुद अर्न कर रहे हैं या फिर आपको आपके हस्बैंड के थ्रू मिल रही है, आपको अगर आपके पेरेंट्स के थ्रू भी मिल रही है, तो वेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं मैंने तो नहीं कमाई ना, वो मैंने तो परचेज नहीं करी है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डोर्स को शट कर रहे हैं अबंडेंस के लिए। पैसा अगर आपको किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है इन एनी फॉर्म। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने देखा है, हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास हार्ड कैश आ रहा है ना, या अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, तो सिर्फ वही मनी अबंडेंस है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुई है, जैसे अगर आपके हस्बैंड ने या आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ गिफ्ट किया है, कुछ आपको अगर अच्छा दिया है, आपको ज्वेलरी गिफ्ट की है, आपको कार दी है, भले ही उन्होंने अपने इंटेंशन से, अपने एक अच्छे भाव से आपको दिया कि चलो मेरी बेटी सुखी रहे, या अपने बेटे को अगर लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। और अगर किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाती है, लोग ये बोल देते हैं कि यार तो उसको तो पुश्तैनी मिल गया, इसको तो एक वेल सेट बिजनेस पहले से ही मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन को देखकर भी यही माइंडसेट रखते हैं कि यार इसको तो अपने बाप दादा से मिल गई चीज़ें, इसको तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल गई, इसको तो एंसेस्ट्रल बिजनेस मिल गया, तो इसको तो सब कुछ किया कराया मिल गया। तो दूसरों की वेल्थ को देखकर अगर आप ये सोचते हैं कि उसको सब कुछ किया कराया मिल गया, तो यानी कि अगर आपको कल को आपके पेरेंट्स देते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। आप इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिएगा कि अगर आपको मिलता है अपने पेरेंट्स से तो आप अपने बारे में भी क्या यही सोचेंगे, नहीं ना दोस्तों। तो यही सारे रॉन्ग सेल्फ टॉक्स, लिमिटिंग बिलीव्स हमने अपने माइंड में बनाए हुए हैं। तो मैंने जो अपना डायमंड का नेकलेस मैनिफेस्ट किया था वो मैंने अपने फर्स्ट बेबी के होने पर मैनिफेस्ट किया था ना। आई विजुलाइज्ड एवरी डे कि मैंने वो नेकलेस पहना हुआ है, मैंने वो फंक्शन में वियर किया हुआ है मेरे बेबी के, एंड द सेम नेकलेस आई मैनिफेस्टेड जो मैंने विजुलाइज किया था। अगर मैं उस टाइम पे ये सोचती कि मेरे हस्बैंड वो नेकलेस कैसे परचेज करेंगे, वो आपका काम नहीं है। अगर आप ये सोचने बैठ गए कि कोई चीज़ आपको कैसे मिलेगी, तो आप जो उसका एक्चुअल प्रोसेस है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, आप उस प्रोसेस को तो कैरी आउट कर ही नहीं पाएंगे। लाइक बिलीव सेट करने, एफर्मेशंस करनी है, विजुलाइजेशन करना है, आप इन चीज़ों को कर ही नहीं पाओगे अगर आप उसकी जड़ पर जाओगे, सोर्स पर जाओगे कि वो कैसे होगा। आपको कैसे को नहीं सोचना है कि वो कैसे होगा, आपको जस्ट एक्शन लेना है, करना है, एंड वो आपको कंसिस्टेंटली करना है। तो ये तो थी सारी वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन में या किसी भी मैनिफेस्टेशन में। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा हो तो आप मेरे मेन यूट्यूब चैनल पेज मेघा मलिक पर जाकर इसकी डिटेल्ड एंड कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं।